क्या विपक्ष के हर आरोप को हताशा बताकर इस तरह से टाला जाएगा? मतदाता सूची के सवाल को लेकर अगर पारदर्शिता के साथ बहस नहीं होगी, जांच नहीं होगी, तब फिर क्या बचेगा? चुनाव आयोग क्यों नहीं इन संदेहों को दूर करने के लिए आगे आता है? अब तो लोकसभा का चुनाव भी नहीं है, मतदाता सूची को लेकर ऐसे ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं कि अब विपक्ष के बस की बात नहीं कि हर जगह अपने कार्यकर्ता लगाकर उसकी जांच करे। आम आदमी पार्टी ने इसका प्रयास किया, मुस्तैदी दिखाई, लेकिन आयोग की तरफ से ऐसा क्या किया गया जिससे मतदाता सूची के प्रति जनता का, विपक्षी दलों का विश्वास मजबूत हो? 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागृति आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। दिल्ली चुनाव में गोदी मीडिया लगाकर पहले से चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया गया कि बीजेपी जीत रही है, जनता आम आदमी पार्टी से नाराज है, ताकि आम आदमी पार्टी का कोई भी सवाल हताशा में उठाया गया सवाल लगे कि कोई पार्टी हार रही है, इसलिए यह सवाल उठा रही है। मतदान से एक दिन पहले तक मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे थे और ये आरोप बेहद गंभीर थे। 5 फरवरी के मतदान के अंतिम आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। 70 विधानसभाओं की दिल्ली है, 5 फरवरी को चुनाव हुए, अभी तक आंकड़े क्यों नहीं आए कि दिल्ली में मतदान की अंतिम संख्या क्या है? चुनाव आयोग की साइट पर आखिरी अपडेट चुनाव के दिन रात 11:41 का है। इसमें रात 11:30 तक 60.42% मतदान का अनुमानित आंकड़ा दिया गया है और लिखा है कि जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी यह आंकड़ा अपडेट कर दिया जाएगा। प्रेस नोट में लिखा है कि इस आंकड़े में अभी तक पोस्टल बैलेट नहीं जोड़े गए हैं। पूनम अग्रवाल चुनाव आयोग पर पैनी नजर रखती हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मतों की गिनती से पहले अंतिम आंकड़ों को जारी कर देना चाहिए, वरना इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। दिल्ली में 2008 के बाद सबसे कम मतदान हुआ है। 60.42% मतदान का आंकड़ा दिया गया, लेकिन किसी को पता नहीं कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, इनमें महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है, पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है। इन आंकड़ों को जारी करने में देरी क्यों हुई? क्या 70 विधानसभाओं के आंकड़े जारी करने में इतना समय लगना चाहिए? चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, अंतिम आंकड़े फॉर्म 17C में ही चुनाव के एजेंट के साथ साझा कर दिया जाता है। सवाल है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से क्यों नहीं जारी कर रहा है? आम आदमी पार्टी ने लगातार इसकी मांग की कि हर विधानसभा के हर बूथ के हिसाब से कितने वोट पड़े हैं, फॉर्म 17C चुनाव आयोग अपलोड करे। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जब चुनाव आयोग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से एक वेबसाइट बना दी है transparentelections.in और इस पर सभी 17C फॉर्म सभी विधानसभाओं के अपलोड कर दिए गए हैं। तो क्या इस बात से किसी को परेशानी नहीं होती
कि एक मामूली जानकारी चुनाव आयोग से मांगी जा रही है और चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। राजनीतिक दल अपनी तरफ से वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें वही जानकारी चुनाव आयोग से पहले डाल दे रहे हैं। क्या आम जनता को इन सवालों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए कि यह चुनाव व्यवस्था कितना पारदर्शी रह गई है? अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के कुछ देर बाद चुनाव आयोग की तरफ से ट्वीट किया जाता है कि नियमों के मुताबिक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एक एक पोलिंग बूथ पर फॉर्म 17C पोलिंग एजेंट के हवाले कर दिए हैं। सभी नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से समग्र रूप से 17C का डेटा क्यों नहीं जारी किया है? सबसे बड़ा सवाल यही है। चुनाव के बाद आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने ट्वीट किया कि चुनाव खत्म हुए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम यह नहीं जानते कि कितने लोगों ने मतदान किया। आयोग सिर्फ प्रतिशत में अनुमानित आंकड़े दे रहा है। मतदान के पूर्ण आंकड़ों और फॉर्म 17C पार्ट 1 को प्रकाशित ना करके आयोग पारदर्शिता की मांग का विरोध कर रहा है। यह अफसोस की बात है। अंजलि भारद्वाज की ट्वीट का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आशुतोष रांका ने लिखा है कि 3 लोगों के साथ मिलकर 2 घंटे में मैंने नई दिल्ली के सभी फॉर्म 17C इकट्ठा कर उन्हें अपने सिस्टम में डाला, उनका विश्लेषण किया और आला कमान को दे दिया। अकेले दिल्ली में चुनाव आयोग के पास कम से कम 13,000 पोलिंग एजेंट हैं। आप किसी भी तरह से यह समझा दीजिए कि चुनाव आयोग जायज तर्क दे रहा है, मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। हरियाणा के मामले में भी कांग्रेस पार्टी ने मतदान के आंकड़े जारी करने के समय पर सवाल उठाया था। कांग्रेस ने कहा था कि आयोग ने पूर्ण नंबर जारी नहीं किया। महाराष्ट्र में 20 नवंबर 2024 को मतदान हुआ। उस रोज शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 55% मतदान हुआ, लेकिन अगले दिन जारी किया गया अंतिम आंकड़ा बढ़कर 67% पर पहुंच चुका था। अचानक इतना कैसे बढ़ गया, इसे लेकर लोग सवाल उठाने लगे। दिल्ली चुनाव की घोषणा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी पत्रकार ने दिल्ली चुनाव की मतदाता सूची को लेकर सवाल नहीं पूछा। हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सभी सवालों को गिना और अपने वीडियो में दिखाया था। क्या यह बात आपको परेशान नहीं करती? आपको संदेह नहीं होता कि दिल्ली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है मतदाता सूची को लेकर सवाल उठा रही है और पत्रकार उसे लेकर एक सवाल तक नहीं करते। अगर मीडिया ही रिपोर्ट ना करे कि किस बूथ पर कितने लोग बिना वोट डाले लौट गए या कहां वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, तो आपको स्वतंत्र रूप से कैसे पता चलेगा कि दिल्ली में मतदान के दिन क्या हुआ? आपने नोट किया होगा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी, वोट डालने से रोकने की सूचना अब आपको कहां से मिलती है? विपक्ष के ट्विटर हैंडल से मिलती है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की 9 सीटों के लिए उपचुनाव के समय लगातार रिपोर्टिंग की, मीडिया नहीं कर रहा था। उसी तरह 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी ने भी अपने हैंडल से इसकी कई सूचनाएं जारी की। क्या यह शर्मनाक नहीं कि गोदी मीडिया राजधानी में भी ठीक से रिपोर्ट नहीं करता? किसके फायदे के लिए रिपोर्टिंग नहीं की गई? गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी के गंगा स्नान को दिखाता रह गया और कितने मतदाता अपना नाम न देखकर लौट गए इसका पता नहीं चला। मतदान के दिन संजय सिंह राज्यसभा सांसद ट्वीट कर रहे थे, वीडियो डाल रहे थे, बता रहे थे कि एक गाड़ी में लोग कथित रूप से पैसे बांट रहे थे, लेकिन उन्हें देखते ही भाग निकले। चुनाव से एक दिन पहले साइलेंट पीरियड में आपने चुनाव आयोग से शिकायत की कि दिल्ली के कुछ इलाकों में गुंडागर्दी हो रही है, बड़े स्तर पर वोट को दबाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के अलावा दिल्ली पुलिस पर भी गुंडागर्दी करने और भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। इसी तरह के आरोप उत्तर प्रदेश में भी लगाए गए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब चुनाव आयोग को बताया गया कि बीजेपी पैसा, साड़ी और शॉल बांट रही है
तो उन्होंने कहा कि सबूत लेकर आओ। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि जंगपुरा की झुग्गियों में लोगों के वोटर कार्ड छीन लिए गए हैं। जो भी धांधली या गड़बड़ी की शिकायत होती है उसे लेकर गोदी मीडिया अब चुप रह जाता, विपक्ष उठाता है, उसे हताशा से जोड़ने जरूर आगे आता है। 6 फरवरी के अखबारों को पलट रहा था, अंग्रेजी के एक अखबार ने तो यूं ही लिख दिया जैसे कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ मतदाता लौट गए। लेकिन द हिंदू की पहले पन्ने पर एक खबर छपी थी। अगर यह अपवाद है तो भी बुरा है, और अगर ऐसा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कहां क्या क्या हुआ होगा। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 150 वोटर के नाम मतदाता सूची में नहीं थे। हिंदू की सात्विका महाजन की रिपोर्ट के अनुसार ये सभी 40 किलोमीटर चलकर पुराने बूथ पर पहुंचे तो पाया कि उनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, जबकि इनके पास वोट डालने की पर्ची मौजूद थी। इनका वोट नई दिल्ली के कालीबाड़ी से नरेला में चला गया। रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों ने ऑनलाइन भी चेक किया था, इनका वोट नई दिल्ली क्षेत्र में ही है। हर बात का एक ही जवाब दे दिया जाता है कि प्रक्रियाओं का पालन किया गया। क्या यह सामान्य बात है कि राजधानी दिल्ली में 150 मतदाताओं के नाम नई दिल्ली से नरेला चले जाते हैं और बस एक ही जवाब कि अखबार में इश्तेहार दे दिया था, प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। चुनाव आयोग, मतदाता सूची, मतदान के आंकड़ों को लेकर जरा सी लापरवाही या आपकी उदासीनता इस लोकतंत्र का अंतिम संस्कार करने में मदद करेगी। फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा? आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि बड़े स्तर पर लोगों की उंगलियों पर निशान लगाए जा रहे हैं ताकि वो वोट ना डाल सकें। उन्हें धमकाया जा रहा है कि वोट ना डालें। इसे लेकर आतिशी सिंह ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग 2 पुलिसकर्मियों को घेरे खड़े हैं और शिकायत लिख रहे हैं। पुलिसकर्मी के अलावा कुछ लोग वीडियो में देखे जा सकते हैं, इनके गलत हाथ की उंगली पर चुनाव चिन्ह लगाया गया है। जब पुलिस अधिकारी यह बात कहते हैं तो वीडियो बनाने वाला कहता है इससे पता चलता है यह काम किया जा सकता है। जिनकी उंगली पर निशान लगाया गया वो कह रहे हैं झुग्गी में रहने वाले हीरालाल और कालू नाम के 2 लोगों ने इलाके के 200 लोगों की उंगलियों पर इस तरह के निशान लगाए और सबको 500 रुपए दिए। ये सब आरोप हैं। इनके पहचान पत्रों की फोटो भी ले ली गई और आधार कार्ड का नंबर लिखा गया। पहचान पत्र की फोटो खींचिए। अब देखो भाई साहब, ये तो बेचारे अनपढ़ आदमी, इन्हें क्या पता है क्या है, घर में मशीन आएगी तुम मत जाना, काम हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा ने पुलिस की मदद से बड़े पैमाने पर वोट दबाने का काम किया है। बूथ पर पुलिस लोगों की आईडी चेक कर रही है और वोट डालने नहीं दे रही है। आपको याद होगा अक्टूबर महीने में यूपी में 10 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान होना था, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि अदालत में चुनावी धांधली की याचिका है, इस वजह से मिल्कीपुर का उपचुनाव इन 9 सीटों के साथ नहीं होगा और नहीं हुआ। उस समय पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा था कोर्ट में केस चल रहा है, इस वजह से आप चुनाव नहीं टाल सकते। यह सीट सपा सांसद अवधेश कुमार के कारण खाली हुई। जब आयोग ने 9 सीटों के लिए ऐलान कर दिया तब उसके 2 दिन बाद हाई कोर्ट बीजेपी प्रत्याशी को अपनी याचिका वापस लेने का आदेश देता है। उसके 1 महीने बाद 25 नवंबर को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और इस तरह से मिल्कीपुर में फरवरी में उपचुनाव होता है। कितना कुछ है इसमें आपके समझने के लिए। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद सफेद चादर लेकर संसद में प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने बयान दिया कि आयोग मर चुका है और जिस तरह से चुनाव हो रहा है हमें उन्हें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। बाद में सपा के नेताओं ने इस सफेद चादर के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की। यह सफेद चादर नहीं, मुर्दा को उड़ाने वाला कफन है, यह सब लिखा। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। मतदाता सूची में नाम जोड़ने का यह मामला हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली तक चला आया है। जवाब के नाम पर मुख्य चुनाव आयुक्त सरसरी तौर पर कुछ बोल जाते हैं, कुछ शायरी सुना देते हैं। पता नहीं चलता किस सवाल के क्या जवाब है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग नहीं बता पाएगा कि महाराष्ट्र की आबादी से भी ज्यादा वोटर की संख्या कैसे हो सकती है। हमें मतदाता सूची सौंप दी जाए तो हम चुनाव आयोग को बता देंगे कि क्या खेल हुआ है। चुनाव आयोग को लेकर आने वाली खबरों को सतर्कता के साथ सुना कीजिए
और नज़र रखा कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।